सो वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्ट्रॉन्ग वे ऑफ फीलिंग मैजिक के एपिसोड 5 में हमें दिखाया जाता है कि उसातो और रोज किंगडम की तरफ जा रहे होते हैं, क्योंकि उससे सुजुमी के साथ यानी कि इनुगामी सेनपाई के साथ ट्रेनिंग प्रैक्टिस के लिए जाना होता है। तभी वो उसातो रोज से पूछता है कि मुझे ऐसे अचानक क्यों बुलाया गया है। तभी रोज बताती है कि तुम्हें पहले भी काजुकी के साथ ट्रेनिंग के लिए जाना था, लेकिन तुम फॉरेस्ट आए थे इसलिए मैंने मना कर दिया और मैं अब दूसरी बार में मना नहीं कर सकती, इसलिए तुम्हें जाना ही पड़ेगा। तभी वो वहाँ पर पहुंच जाती है और वहाँ पे इनुगामी सेनपाई आ जाती है और वो ब्लूरिन को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है क्या ब्लूरिन भी हमारे साथ आने वाला है। तभी उसातो कहता है हाँ वो मेरे साथ ही रहता है, वो बाकी लोगों के साथ कंफर्टेबल नहीं रहता। तभी उस इनुगामी सेनपाई कहती है कि कोई बात नहीं, ये देखो हमारे दो अदर पार्टी मेंबर्स से मिलो। तभी वो उन दोनों से मिलाते हैं। उनमें से एक प्रीस्ट होता है और एक नाइट होता है जो कि गेट कीपिंग का काम कर रहा था। उसातो उसे पहचान जाता है और उसातो कहता है कि तुमसे तो मैं पहले मिल चुका हूँ। तभी वो कहता है हाँ मैं उस दिन गेट कीपिंग की ड्यूटी कर रहा था। तभी रोज इनुगामी सेनपाई से कहती है कि तुम उसातो की मैजिक का एक लिमिट है, तुम्हें अपने आप को बचाना चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम पूरी तरह उस पर डिपेंड रहो। तभी वो इनुगामी सेनपाई हाँ में जवाब देती है और वो उसातो की तरफ रोज उसातो की तरफ मुड़ जाती है और उसातो से कहती है क्या तुम्हें भी कुछ बताना पड़ेगा। तभी उसातो कहता है नहीं मुझे कोई इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तो पहले भी जा चुका हूँ। तभी रोज वहाँ से चली जाती है। इनुगामी सेनपाई बोलती है कि तो तुम रोज से काफ़ी डरते हो। तभी वो कहता है ये डरने की नहीं रेस्पेक्ट की बात है। तभी हमें काजुकी की ट्रेनिंग दिखाई जाती है जहाँ पर वो ओवर ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी उस किंगडम की प्रिंसेस आकर उससे डांटने लगती है और कहती है कि तुमने ऑलरेडी काफ़ी सारी ट्रेनिंग कर ली है काजुकी, तुम्हें आराम करना चाहिए, आराम भी एक ट्रेनिंग की तरह ही होता है। काजुकी कहता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और ट्रेनिंग से मैं और भी स्ट्रॉन्ग ही बनूंगा, ना कि वीक। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों और उनकी टीम वहाँ से निकल जाती है ट्रेनिंग के लिए फॉरेस्ट में। तभी उसातो सुजुमे को देखता है। सुजुमे काफ़ी अपने दिमाग में काफ़ी अलग अलग ख्याल आ रही होती है। तभी उसातो कहता है तुम क्या सोच रही हो। तभी वो अटैक कर देती है और ब्लूरिन को छूने की कोशिश करती है। वो कहती है कि मुझे उसे छूने दो। उसातो कहता है क्या तुम एक नॉर्मल गर्ल की तरह बिहेव नहीं कर सकती। तभी वो उसातो पर गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम हमेशा उसके साथ रहते हो, क्या मैं उसे टच भी नहीं कर सकती। तभी उसातो कहता है कि लगता है वो उठ गया है। तभी उसातो उसे उतार कर नीचे चलाने लग जाता है। तभी वो इनुगामी कहती है कि मुझे उसे उठाने दो। तभी वो उसे उठा लेती है और कहती है कि काफ़ी फ्लफी हो, लेकिन उसके वजन से वो नीचे ही दब जाती है। तभी उसातो उसे उठाता है और उसे हील कर देता है। तभी वो कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि वो इतना भारी होगा, वो इतना क्यूट है कि मैं उसकी वेट का पता ही नहीं कर पाई। तभी उस प्रीस्ट को और ब्लूरिन को पता चल जाता है कि वहाँ पर कोई है। तभी वो अपनी स्वॉर्ड्स निकाल लेते हैं। ब्लूरिन सूंघकर पता लगा लेता है कि कोई तो वहाँ पर है और उस प्रीस्ट के हाथ में जो छड़ी थी वो भी ग्लो करने लगती है, जैसे कि वहाँ पर कोई डेंजर हो। तभी वहाँ पर कुछ बैंडिट्स आ जाते हैं जो कि उन्हें लूटने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास जो भी कीमती चीज़ें हो हमें दे दो, वरना तुम्हारी जान से जाओगे। वो बैंडिट्स काफ़ी क्रीपी लग रहे होते हैं और वो जोर जोर से उन्हें चिल्लाने लगते हैं। तभी उसातो अपना सर खुजाता है और कहता है कि क्या इस बैंडिट ऐसी जगह पर भी आ सकते हैं। लेकिन इनुगामी सेनपाई तो उन्हें देखकर काफ़ी खुश हो रही होती है, क्योंकि उसने उसकी दुनिया में कभी बैंडिट्स नहीं देखे थे और हमारी दुनिया में भी कहा ऐसे बैंडिट्स होते हैं। तभी वो उन पर अटैक कर देती है अपने लाइटनिंग से और लाइटनिंग के अटैक में वो बैंडिट वहाँ पर ढेर हो जाता है। और उसातो कहता है हुआ इनुगामी सेनपाई आप तो काफ़ी अच्छी मैजिक यूज़र बन चुकी हो। तभी वो कहता है कि अब धुआंधार वार करो। तभी वो कहती है ये क्या कह रहे हो तुम, मैं कोई जानवर वानवर नहीं हूँ कि उन पर टूट पड़ूँ। तभी वो बैंडिट्स उन पर अटैक करती है और इनुगामी अपने थंडर से उन पर अटैक कर रही होती है और उसातो कहता है कि हुआ मुझे तो कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तभी सुजुमे कहती है कि कोई और आ रहा है। तभी वहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं जो उन पर अटैक कर देते हैं। और इस अटैक में ब्लूरिन यहाँ पर उन्हें डिफेंड करने की कोशिश करता है और उन पर अटैक करने वाले मॉन्स्टर्स के सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन इनुगामी सेनपाई उन पर थंडर अटैक कर देती है और ब्लूरिन भी उन पर अटैक कर रहा होता है। लेकिन एक मॉन्स्टर उसातो और इनुगामी सेनपाई को टक्कर मार देता है और वो हवा में उड़ जाते हैं और वहाँ पर एक क्लिप होती है जहाँ से वो सीधा एक रिवर में गिर जाते हैं और वो रिवर वही पुरानी रिवर थी जिसमें उसातो पहले भी गिरा था। इसलिए उसातो को याद आता है कि मैं इस रिवर में पहले भी आ चुका हूँ और ये तब हुआ था जब मैं पिछली बार ट्रेनिंग के लिए आया था। तभी उसातो को याद आता है वहाँ पर एक झरना भी है और उसातो इनुगामी सेनपाई को कहता है कि आप लंबी सांस लो क्योंकि हम जल्दी झरने से नीचे गिरने वाले हैं। तभी हमें उन्हें झरने के बाहर निकलते हुए सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसातो का हाथ पकड़ के इनुगामी सेनपाई जोर जोर से चिल्लाती है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, तुम मरना मत, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। तभी उसातो उठ जाता है और इनुगामी सेनपाई काफ़ी ब्लश करने लगती है और वो काफ़ी शर्मा जाती है, उठकर वो बाजू हो जाती है। तभी वो उसातो कहता है कि आपको अचानक क्या हुआ। तभी उसातो कहता है कि आपकी गाल पे कुछ लगा है। तभी वह उसके गाल पर एक चोट दिखाई जाती है जिसे उसातो हील कर देता है। उसातो उसे हील करते हुए वक्त उसातो कहता है कि मैं अच्छा हुआ कि आप जोर जोर से चिल्ला रही थी और मैं उठ गया। तभी वो कहती है कि नहीं मुझे जोर जोर से नहीं चिल्लाना चाहिए था। उसातो बताता है कि मैं इस नदी में पहले भी आ चुका हूँ, इसीलिए मुझे इस जंगल में सर्वाइव करने का थोड़ा एक्सपीरियंस है। तभी वो अपने इक्विपमेंट्स निकाल लेता है और देखता है कि उसके पास क्या क्या चीज़ें हैं। तभी इनुगामी सेनपाई कहती है कि यहाँ से बचकर निकलने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अभी शाम होने वाली है और रात के अंधेरे में हम टिक नहीं पाएंगे, इसलिए हमें कहीं सेफ जगह पर छुपना होगा। तभी उसातो कहता है मैं तो पेड़ की डाल पर चढ़कर सोया था पिछली बार, लेकिन आपकी वजह से इस बार वैसा नहीं करना पड़ेगा। तभी उसे एक गुफा दिखती है जहाँ पर वो कहता है कि चलो वहाँ पर जाकर छुपते। इनुगामी सेनपाई कहती है कि ठीक है, लेकिन तभी उसके कपड़े गीले हो चुके होते हैं, इसलिए वो अपना कपड़ा बदलने जाती है और वो काफ़ी शर्मा रही होती है और उसातो से कहती है कि तुम जाकर नहीं देखोगे ना, प्रॉमिस करो। तभी उसातो कहता है कि हाँ ज़रूर, मैं क्यों जाके देखूंगा। तभी वो दोनों मछली पकड़ने की कोशिश करते हैं रिवर में। वो
इनुगामी सेंपाई अपने थंडर अटैक से मछलियों को पैरालाइज कर देती है और कुछ मछलियाँ पैरालाइज होकर जल्दी ऊपर भी आ जाती है। उसातो कहता है कि चलो चलो अब आग जलाने की बारी। उसातो इस जगह पर काफ़ी खुश हो रहा होता है। तभी इनुगामी सेंपाई फिर से अपने थंडर अटैक से उन लकड़ियों में आग भी जला देती है और उसातो रोने लगता है खुशी से और कहता है कि मैं जब पिछली बार आया था मेरा रहना खाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, मैं तो कच्चा ही खा रहा था। तभी इनुगामी सेंपाई कहती है कि तुम तो मुझे किसी कैंपिंग किट की तरह यूज़ कर रहे हो। तभी वो कहता है कि नहीं, मैं तुम आप ये समझना क्योंकि मैं आपकी काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। तभी वहाँ पर कोई रेड आइस दिखने लगती है जो आपसे एक मॉन्स्टर आने लगता है। उसा तो इस मॉन्स्टर को पहचानता है क्योंकि रोज़ ने दी हुई बुक में इस मॉन्स्टर का भी फोटो था, इसलिए उसा तो इस मॉन्स्टर को पहचानता है और उसा तो बताता है कि एक वेनम मंकी है, इसके पास इसे टच मत करना वरना ये अपने पॉइजन से काट लेगा। तभी इनुगामी सेंपाई उसके पास उंगली देती है और वो सच में उस इनुगामी सेंपाई के हाथ को काट लेता है और वो कहती है कि लगता है मैं इसकी क्यूटनेस से ही पॉइजन हो रही हूँ, लेकिन उसा तो कहता है ऐसी बात नहीं है। तभी हमें वापस से किंगडम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काजुकी किंग के साथ झगड़ा कर रहा होता है और किंग से कह रहा होता है ये तो बहुत ही केयरलेस किंगडम है क्योंकि यहाँ पर हीरोज़ को ही कहीं गुम हो जाते हैं और उठा लिया जाता है। क्या तुम्हें कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है? अगर नहीं है तो तुमने हमें समझ नहीं क्यों किया? मैं जा रहा हूँ उन्हें बचाने के लिए क्योंकि वो मेरे दोस्त थे, वो तो ज़रूर तुम्हारे कुछ नहीं लगते होंगे। इसीलिए तभी वो पीछे मुड़कर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर रोज़ आ जाती है। रोज़ कहती है तुम कुछ ज़्यादा ही बोलते हो, तुम्हें पता नहीं है मैंने उसातो को कैसे ट्रेन किया है। लगता है तुम्हें पता होना चाहिए कि मैंने उसातो को ट्रेन किया है, इसका मतलब उस जंगल में भी मैंने उसे भेजा था और अब वो क्या ठीक होगा। उसातो अगर ठीक है तो बाकी सब भी ठीक होंगे। तभी हमें दिखाया जाता है कि इनुगामी सेंपाई को नींद आ रही होती है और उसातो कहता है कि हम एक के बाद एक टर्न लेकर सोएंगे। तभी वो उस इनुगामी सेंपाई को सोने के लिए बोलता है, लेकिन वो रिफ्यूज़ कर देती है और वो कहती है नहीं तुम मैजिक यूज़ करके काफ़ी बार मैजिक यूज़ कर चुके हो, इसलिए तुम्हें पहले सोना चाहिए था। लेकिन इनुगामी सेंपाई को नींद आ रही होती है। फिर वो उसातो से पूछती है क्या तुम सो गए? उसातो कहता है नहीं, मुझे इतनी जल्दी नींद नहीं आती। तभी वो कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं सिर्फ अपने एन्जॉयमेंट में ही व्यस्त थी, मैंने कभी सोचा नहीं कि तुम्हें आखिर कैसा लग रहा होगा क्योंकि मेरी वजह से तुम्हें यहाँ फंसना पड़ा। क्या तुम वापस घर जाना चाहते हो? तभी उसातो कहता है ये चॉइस तो काफ़ी टफ है क्योंकि जब से मैं पिछली लाइफ में कॉलेज में था तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं कुछ करना तो चाहता था लाइफ में लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। लेकिन यहाँ आने के बाद मैं काफ़ी सारी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, काफ़ी सारे नए लोगों से मिल रहा हूँ और रोज़ नए एडवेंचर कर रहा हूँ। अगर आप तुम मुझसे पूछो तो मैं कभी वापस नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि वापस जाने में कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अगर मैं वापस जाऊँगा भी तो भी मैं गुम हो जाऊँगा। तभी उसातो इनुगामी सेंपाई कहती है कि मेरा भी ऐसा ही, मुझे कभी चांस ही नहीं मिला कि मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीऊँ, लेकिन ये यहाँ आने के बाद मैं काफ़ी फ्रीली जी पा रही हूँ। थैंक्स यू उसातो मुझे मेरे साथ बात करने के लिए, मेरा फ्रेंड बनने के लिए। तभी उसातो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ की ट्रेनिंग शायद लोगों को काफ़ी टफ लग रही होगी लेकिन ऐसा नहीं है, रोज़ काफ़ी काइंड है और वो मुझे ट्रेनिंग बनाकर मुझे स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है ताकि मैं प्रोटेक्ट करूँ लोगों को, मैं प्रोटेक्ट करूँगा इस किंगडम को और इस रेस्क्यू स्क्वाड के मेंबर्स को भी। तभी इनुगामी सेंपाई कहती है कि हाँ ज़रूर, तुम्हारे जैसे ही मेरे भी ख्याल है क्योंकि मैं भी इस किंगडम को प्रोटेक्ट करना चाहूँगी, क्योंकि जब तक ये किंगडम हमारे पास है यानी कि जब तक हम इस किंगडम में हैं तब तक हम अपनी ज़िंदगी काफ़ी एडवेंचरस से भर सकते हैं। कि उसातो कहता है कि पिछले वर्ल्ड में मुझे लगा था कि तुम काफ़ी परफेक्ट गर्ल हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पर आकर देखकर ऐसा लगता है कि तुम काफ़ी क्रेजी गर्ल हो। तभी वो कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं क्रेजी हूँ? तभी उसातो कहता है बस लगता है, और उसातो शर्मा के सो जाता है और कहता है कि मैं सो रहा हूँ। फिर वो कहती है कि क्या सच में तुम सो गए या फिर तुम शर्मा रहे हो अभी भी? वो स्माइल करती है और कहती है कि मुझसे बात करने के लिए शुक्रिया, मैं तुमसे अगर नहीं मिलती तो इस वर्ल्ड में भी मैं वैसे की वैसे ही रह जाती, एकदम अलोन। तभी नेक्स्ट सीन में हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो केव से बाहर आ चुकी होती है और बाहर आकर ढूंढ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर झाड़ियों में कुछ आवाज़ आने लगती है और वो बैटल पोजीशन में रेडी हो जाते हैं। तभी उन झाड़ियों से दो आंखें चमक रही होती है और वो देखते हैं कि ये तो ब्लूरिन होता है जो कि काफ़ी क्यूट फेस लेकर उनके सामने आ जाता है। तभी इनुगामी सेंपाई उसे देखकर काफ़ी चौंक जाती है और कहती है इसने हमें कैसे ढूंढा। वो उसातो के ऊपर कूदकर उसे चाटने लगता है और तभी हमें उस नाइट को दिखाया जाता है जो कि पीछे से दौड़कर आ रहा होता है। वो कहता है कि हमने तुम्हें काफ़ी ढूंढा लेकिन तुम नहीं मिले, लेकिन जैसे ही ब्लूरिन ने तो कुछ मेल किया और वो तुम्हारे पीछे चलने लगा, तभी उसातो उस तके हुए नाइट को भी हील कर देता है और इनुगामी सान कहती है कि ज़रूर इसने उसातो की गंध पहचान ली होगी। तभी ब्लूरिन भी उसके हाँ में हाँ जवाब देता है और कहीं जा रहा होता है। तभी वो उसके मदर फादर के ग्रेव के पास चला जाता है जहाँ पर वो मरे थे। तभी उसातो उनको बताता है कि यहीं पर उसके मॉम डैड मरे थे, इसलिए वो यहाँ पर ज़रूर आता है। तभी वो उन सबको इस बात को सुनकर काफ़ी बुरा लगता है और वो देख रहे होते हैं कि वो कैसे बिहेव कर रहा होता है उस जगह पर। तभी वो वापस आता है और उसातो को चलने के लिए इशारा करता है। तभी उसातो कहता है कि चलो चले। तभी इनुगामी सेंपाई कहती है कि मुझे लगता है कि इसने डिसाइड कर लिया कि ये अब तुम्हारे साथ ही रहेगा, अब तुम ही उसके मॉम डैड हो, क्यों है ना उसातो, तुम बनोगे ना उसके मॉम डैड। उसातो कहता है हाँ, और इनुगामी सान उसको हाथ देती है और कहती है कि तो फिर चलो चले इस न्यू वर्ल्ड में अमेजिंग जर्नी के लिए। और तभी यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में प्लीज़ लिख देना कि नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाओ, क्योंकि इस एनिमे सीरीज़ पर बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे। अगर आपको पसंद नहीं है तो प्लीज़ बताया करो यार।